नमस्कार प्यारे बच्चों, जागृति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश पोइया। आज हम एमसीक्यूज की लोक देवताओं से संबंधित ये अपनी दूसरी सीरीज है लोक देवताओं से संबंधित। लोक देवताओं से संबंधित इससे पहले पार्ट 1 हमने देखा था जिसमें क्वेश्चन लिए थे, और लोक देवता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इस पर 2 सीरीज बनाई है एमसीक्यूज की। तो ये सेकंड सीरीज है लोक देवताओं से संबंधित। लोक देवता कौन होते हैं इस पर हमने चर्चा पहले पार्ट में कर चुके हैं। लोक देवताओं में होते हैं पंचपीर होते हैं। पंचपीर के बारे में भी हमने पहले पार्ट में चर्चा की थी कि पंचपीर कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, और भी जो लोक देवताओं से संबंधित उनके प्रमुख स्थल प्रतीक चिन्हों पर भी बात की, और कुछ बचे हुए लोक देवता हैं उनको आज हम लेंगे इस पार्ट 2 में लोक देवताओं से संबंधित जो है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ, चलो शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पार्ट 2। यह पहला क्वेश्चन है अपना। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ, निम्न में से कौन से लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए युद्ध भूमि में अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ वीर गति को प्राप्त किया? यह क्वेश्चन है। यानी लोक देवताओं का नाम पूछ रहा है जिसने मुस्लिम आक्रांता, जो मुस्लिम शासक यहाँ पर आक्रमण किया, जिसका नाम था क्या? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की बात करें अपन, तो इस महमूद गजनवी को भारत में दूसरा मुस्लिम आक्रांता कहा जाता है। यानी ये दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत पर सबसे पहले मुस्लिमों ने जो आक्रमण किया था 712 ईस्वी में किया था, और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किया था। यानी सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। दूसरा मुस्लिम आक्रांता जिसने भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनवी। इसने लगभग 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में लगभग 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किए। इसी में से इसका एक आक्रमण था, कौन सा? 1025 में, जो इसने सोमनाथ पर किया था। सोमनाथ मंदिर पर किया था गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किया था, और वहां का शासक था भीम प्रथम। दोनों के मध्य युद्ध होता है। भीम प्रथम युद्ध में हार जाता है और अपनी जान बचाकर भागता है। ठीक है, और यह सोमनाथ मंदिर को लूटता है। कहा जाता है इसने काफी धन दौलत इस सोमनाथ मंदिर से लूटा। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है जब यह धन लूट कर जा रहा था तो आया किधर से था? ये भारत के उत्तर पश्चिम से आया था। भारत के उत्तर पश्चिम एरिया से आया था, यानी सिंध और इधर आया। ये कहां से था? अफगानिस्तान, गजनी से आया था। तो अफगानिस्तान से कोई आएगा तो इधर से ही आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आया था, और जब गुजरात को लूट कर जा रहा था इसी रास्ते, तो मुल्तान में जाटों ने इसको घेर लिया, और जाटों ने इससे काफी धन जो है लूटा, और इस पर इसे काफी क्रोध आया क्योंकि इसकी सेना थकी हुई थी, युद्ध करके गई, और आधे से ज्यादा सेना यहीं मारी गई थी, तो सेना भी कम थी, यदि भी थका हुआ था। तो जाटों ने इसको लूट लिया कुछ धन इससे। फिर इसने कहा कि मैं वापस एक बार अटैक करूंगा तुम पर। जाटों से इसने ऐसा कहा, और 1027 में महमूद गजनवी ने 17वां आक्रमण किया था मुल्तान पर, और इसमें जाटों से इसने अपनी लूट का बदला लिया। जाटों को कहा जाता है काफी अधिक संख्या में मारा काटा इसने, और इस प्रकार बदला लिया। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी को खलीफा इसको बैलों की खाल में सिलवा देता है, और इस प्रकार इसकी बुरा अंत होता है महमूद गजनवी का। तो ये महमूद गजनवी जो दूसरा आक्रमणकारी था भारत पर, इसने आक्रमण किया, और इस समय जब राजस्थान पर इसने आक्रमण किया तो यहाँ के एक लोक देवता थे जिन्होंने इससे युद्ध किया, और इस युद्ध में उन लोक देवताओं ने अपने 47 पुत्रों को बलिदान कर दिया और 60 भतीजों को, और वीर गति प्राप्त की। लोक देवता कौन से थे? रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी या देव नारायण जी। तो इसमें लोक देवता कौन थे? गोगा जी ने इससे युद्ध किया।
कहा जाता है गोगा जी इसे युद्ध में हर जगह दिखाई दिए, यानी और हर जगह तो वही दिखाई देगा जो भगवान होगा, देवता स्वरूप होगा। इसीलिए महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर कहा। क्या कहा? जहार पीर का मतलब होता है साक्षात भगवान या साक्षात देवता। जहार पीर कहा, किसने कहा? महमूद गजनवी ने। किसको कहा? गोगा जी को कहा। महमूद गजनवी से युद्ध भी किसने किया? गोगा जी ने। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में क्या हुआ? गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए, और वीरगति को प्राप्त हुए गोगा जी के कहा जाता है सिर कटा गोगा जी का, और सिर इनका गिरा कहाँ पे? सिर गिरा गोगा जी का शीर्ष मेड़ी में, जिसे शीर्ष मेड़ी बोलते हैं, और शीर्ष मेड़ी है ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में यहाँ पे इनका सिर कट के गिरा, जिसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं, और ये जगह है ददरेवा चूरू में जहाँ इनका जन्म भी हुआ था। यहाँ मेला लगता है। और जो सिर के बाद जो धड़ था नीचे का हिस्सा, वो इनका गिरा कहाँ पे गिरा था? अब इसको बोलते हैं, जैसे धड़ मेड़ी भी बोलते हैं, धड़ मेड़ी या गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी। यह है नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर तहसील हनुमानगढ़, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। तो अब यह ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जहां पे सिर गिरा उसे शीर्ष मेड़ी, जहां पर धड़ गिरा उसे धड़ मेड़ी या गोगा मेड़ी बोलते हैं। दोनों में इनका मेला लगता है, दोनों में प्रमुख मंदिर है। यहाँ जन्म भी हुआ था और यहाँ इनका धड़ गिरा था। ध्यान रखना है आपको, ये दोनों स्थान शीर्ष मेड़ी गोगा मेड़ी कहाँ पे? डायरेक्ट क्वेश्चन में से ही पूछ लेता है वो। गोगा मेड़ी कहाँ पर है? गोगा मेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है? शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है? शीर्ष मेड़ी किस लोक देवता से संबंधित? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट में, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस लोक देवता की पूजा घरों में मिट्टी का घोड़ा बनाकर अश्वारोही योद्धा के रूप में की जाती है? किस लोक देवता की पूजा घरों में मिट्टी का घोड़ा बनाकर अश्वारोही योद्धा के रूप में की जाती है? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, देवनारायण जी। मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है और घर में अश्वारोही रूप में पूजा की जाती है। तो अश्व पर बैठकर युद्ध किया ज्यादा फेमस है कौन से? गोगा जी। तो इसमें भी आंसर क्या होगा? गोगा जी होगा। क्या होगा आंसर? इसमें भी गोगा जी होगा। इसमें भी आंसर क्या होगा? गोगा जी होगा। ठीक है, इसमें भी आंसर क्या होगा? गोगा जी होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से लोक देवता सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं? निम्न में से कौन से लोक देवता सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं? ठीक है, सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं गोगा जी, तेजा जी, कल्ला जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, देव बाबा, रूपनाथ जी, गोगा जी, तेजा जी, कल्ला जी, हरिराम जी। सर्पदंश से संबंधित जो देवता हैं उनके नाम पूछ रहा है, कौन कौन से हैं। तो इसमें गोगा जी हर जगह गोगा जी है। गोगा राखड़ी बांधते हैं, पता ही है सभी को। गोगा जी की जो मूर्ति रहती है उस पर सांप का भी चित्र रहता है, तो सांप के काटने पर इनकी भी पूजा की जाती है। तेजा जी भी, तेजा राखड़ी बांधी जाती है, यानी डोरी बांधी जाती है। तेजा जी ने भी, मतलब तेजा जी को सांप ने डसा था, और तेजा जी को सांप ने डसते समय तेजा जी ने एक वादा लिया था कि मेरे अनुयायियों को अगर सांप डस लेगा तो उसकी रक्षा तुम्हें करनी है। तो ये सांप ने वचन दिया था। तो तेजा जी को जो मानते हैं, या कोई भी सांप अगर काट लेता है तो तेजा जी के नाम से जब उसके डोरा बांधा जाता है तो वो सर्पदंश से उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर बाद में तेजा जी का जो चबूतरा होता है,
तो वहाँ पर जो घोड़ला पूजा करता है वो उसको उस डोरी को काटता है, कहा जाता है वो इसका इलाज करता है। ठीक है, जैसे सर्पदंश से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यताएं हैं और ये रियल में होता भी है। ठीक, कल्ला जी, हरिराम जी, इनका भी, ये भी सर्पदंश से मुक्ति देने वाले देवता हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? डी होगा आंसर इसमें होगा डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे या पुजारी इनको क्या कहते हैं? यानी सर्पदंश से जो इलाज करने वाले जो भोपे होते हैं, यानी तेजाजी का जो स्थान होता है, तेजाजी की बात कर रहे हैं अपन। तेजाजी का जो स्थान होता है उसे मंदिर ना बोलकर चबूतरा बोलते हैं। पहले तो क्या बोलते हैं? चबूतरा, स्थान को जहाँ इनकी पूजा की जाती है। और इनका जो पूजा करता है, पूजा करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं, लीलागर बोलते हैं, धोला बोलते हैं या पंडित बोलते हैं। मंदिरों में तो पंडित ही पूजा करता है, जो पूजा करने वाला होता है उसको पंडित बोलते हैं। इसमें आंसर होगा घोड़ला, यानी तेजाजी के चबूतरे पर जो पूजा करता है, इस पूजा करने वाले को बोलते हैं घोड़ला। क्या बोलते हैं? घोड़ला। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। घोड़ला का संबंध किससे है? किस लोक देवता से? तेजाजी से। कौन है? तेजाजी की पूजा करने वाला। आगे देखते हैं। किसका कथन है कि प्राण जाए पर वचन न जाए? किसका कथन है कि प्राण जाए पर वचन न जाए? देवनारायण जी का, मल्लीनाथ जी का, तेजाजी का या गोगा जी का? देखो, देवनारायण जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देवनारायण जी गुजरों के देवता हैं और इनके जो जंतर वाद्य यंत्र से इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र से इनकी फड़ का वाचन करते हैं। और वाचन कौन करता है? गुर्जर जाति के लोग। गुर्जर जाति के लोग इनकी फड़ का वाचन करते हैं। देवनारायण जी की बात करें तो देवनारायण जी गुर्जर परिवार, नागवंशीय गुर्जर, बगड़ावत गुर्जर, ठीक है, नागवंशीय गुर्जर थे ये। मल्लीनाथ जी की बात करें, आगे देखेंगे इनके बारे में। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। तेजाजी के बारे में काफ़ी कहानी और बात कर चुके हैं, सुन चुके हैं। गोगा जी के बारे में अभी हमने बात की थी। तो इसमें है प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था तेजाजी ने। अब तेजाजी ने क्यों कहा था, थोड़ी कहानी है इनसे संबंधित, सुन लेते हैं। तेजाजी की अगर हम विवाह की बात करें, तो इनका विवाह हुआ था पेमल दे से। पेमल दे इनकी पत्नी थी और यह थी कहाँ से? अजमेर से थी। सुनना कहानी है। तेजाजी का विवाह अजमेर हुआ था। अजमेर में पेमल दे इनकी पत्नी थी। कहा जाता है, एक बार की बात है कि तेजाजी अपने घर पे थे और इनकी पत्नी अपने मायके थी। तेजाजी की जो भाभी थी वो काम के सिलसिले में उसने कुछ कह दिया होगा कि तेजाजी अपनी बीदड़ी को लाता नहीं है और सारा जो है मतलब काम का बोझ मेरे ऊपर है। तो तेजाजी को ये बात बुरी लगी। तो तेजाजी फिर अब ससुराल में जाते हैं पत्नी को लेने, पेमल दे को। कहा जाता है तेजाजी जब अपने ससुराल पहुंचते हैं, जैसे ही गेट पे पहुंचते हैं और गेट खोलते हैं तो बजता है। इसी दौरान उनकी जो तेजाजी की सासू माँ थी वो दूध निकाल रही थी गाय से। दूध निकाल रही थी तो जैसे गेट की आवाज़ से गाय क्या है बिचक गई। तो उसने कहा, तेजाजी की जो सासू माँ थी उसने कहा कि कुण नाग को डशो आयोडो है, जी ने मारी गाय बिचका दी। ये ऐसा कहा। ये सुनकर तेजाजी नाराज हो गए। कुण नाग को डशो आया, यानी ऐसा कौन आया जिसे नाग का डसक, वैसे गाली देते हैं ना देसी भाषा अपने स्थानीय भाषाओं में, तो वैसे उसने कहा, ठीक है, कुण नाग को डशो आया, जी ने हमारी गाय बिदका दी। गाय बिचक गई मतलब आवाज सुनकर, और गाय बिदकने से क्या है वो दूध जो निकाल रही थी वो फैल गई। तो उसे गुस्सा आ गया और उसने ऐसा बोल दिया। उसे पता नहीं था तेजाजी दामाद है गेट पे, उसने सोचा कोई होगा ऐसे ही आया होगा। तो तेजाजी ने जब ये सुना तो तेजाजी सुनकर नाराज हो गए और वो जाने लगे।
अब कहानी ये कि भाई जो तेजाजी को जाते हुए उनकी पत्नी ने देख लिया, पेमल देने के ये आ रहे थे और वापस कैसे जा रहे। तो तेजाजी की पत्नी भागी घर से तेजाजी के पीछे पीछे और उनसे कहा कि भाई क्या हुआ। तो तेजाजी ने बताई, तो तेजाजी को वो मना के लाने लगी, लेकिन तेजाजी ने मना कर दिया, अब घर नहीं जाऊंगा, ठीक है, तुम्हें चलना है तो सुबह चलना, ठीक है। तो तेजाजी यहाँ भी नाराज हो गए, घर से भी नाराज होकर आए। तो फिर पेमल दे की एक मित्र थी, फ्रेंड, जिसका नाम था लाछा गुजरी। क्या? लाछा गुजरी। अब लाछा गुजरी के पास क्या आए, फिर पेमल दे ने इनका रहने का व्यवस्था की कि भाई मेरी एक दोस्त है लाछा गुजरी, वो रहती है, उसके यहाँ रुक जाओ तुम, अब रात में तो कहाँ जाओगे, ठीक है। तो तेजाजी इसके यहाँ पे रुके थे। कहा जाता है यहाँ सब कुछ बढ़िया था, लाछा गुजरी के यहाँ खाना वाना खा के सोए। लेकिन रात में हुआ क्या, लाछा गुजरी की जो गायें थी और उन गायों को मेर के मीणाओं ने चोरी कर लिया। मेर के मीणाओं ने, मीणा जाति के जो लोग थे, इन्होंने मेर जगह के इन्होंने चोरी कर लिया, इसकी गायों को ले गए रात। अब जैसे इसे पता लगा कि गायें खा गई, ऐसे तो पता लगा कि मीणा ले गए। तो अब ये संकट में, तो तेजाजी वहीं पे, तो तेजाजी ने इससे वचन दिया कि भाई मैं तेरी पूरी गायों को लेकर आऊँगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। ऐसा तेजाजी ने इसको वचन दे दिया, क्योंकि ये बहुत टेंशन में थी, रोने लगी थी, ठीक। तो तेजाजी फिर निकले गायों के लिए, इसकी गायों की रक्षा के लिए। कहा जाता है तेजाजी ने मेर के मीणाओं से युद्ध किया और युद्ध करके तेजाजी इसकी गायों को वापस ले आए, ठीक है, इसकी गायों को वापस ले आए तेजाजी। अब तेजाजी इसकी गायों को वापस ले आए, इसको दे दिया। लेकिन अब इसने काउंट किया तो कहा कि एक गाय का बछड़ा नहीं है क्या, एक गाय का बछड़ा नहीं आया, वो भी चाहिए मुझे। तो तेजाजी अब फिर टेंशन में, क्योंकि वचन दे दिया, सभी गायों को लाने का वचन दिया। तो लाछा गुजरी ने भी कहा तुमने वचन दिया, मेरा मुझे वो बहुत प्यारा है, गाय का बछड़ा भी चाहिए। तेजाजी की पत्नी ने कहा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, एक बछड़ा। तो तेजाजी उसको लेने भी गए। कहा जाता है तेजाजी जब उसको लेने जा रहे तो रास्ते में नाग और नागिन का जोड़ा जल रहा था। तेजाजी को लगा यार ये किसी ने कोई जला रहा होगा, तो तेजाजी ने क्या है, नाग को दूर कर दिया, क्योंकि नागिन तो लगभग जल गई थी, ये अध जला था। तो नाग को जैसे बाहर निकाला, ये नाराज हो गया, नाग के कौन है तू, ठीक है, मुझे क्यों बचा लिया। ये तेजाजी ने कहा मैंने तो अच्छाई किया है भाई, तेरा जीवन बचाया है। कि नहीं बचाया नहीं, तूने बहुत बुरा किया है, मैं तो अपनी नागिन के साथ मर रहा था, दोनों हम तो साथ में मर रहे थे, ठीक है, तो तूने मुझे बचाकर, अब मैं क्या करूंगा, जिंदगी भर मुझे दुख होगा इसका। तो तेजाजी ने कहा अब ये क्या करूं, मैंने तो भले के लिए ही काम किया कि भाई तेरा जीवन बच जाएगा। नहीं तूने बहुत बुरा किया, ऐसा नाग ने तेजाजी से कहा। तो नाग ने कहा मैं तो तुझे डसूंगा। तो तेजाजी ने कहा कि भाई अभी तो मत डस, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, वो काम पूरा होने के बाद मैं वचन देता हूँ, यहाँ भी वचन दे रहे हैं तेजाजी कि मैं वचन देता हूँ वापस लौट कर आऊँगा, फिर तू मुझे डस लेना। तो नाग कहता है चल ठीक है, तेरी ये बात मानते। तेजाजी जाते हैं और एक उस बछड़े को लेकर आते हैं। यहाँ युद्ध और भी भयंकर होता है, कहा जाता है यहाँ तेजाजी बिल्कुल घायल हो जाते हैं, बिल्कुल घायल हो जाते हैं। फिर भी तेजाजी इस बछड़े को मीणाओं से छुड़ाकर लाछा गुजरी को वापस करते हैं और अपना वचन निभाने आते हैं नाग के पास। नाग के पास जब आते हैं तो घायल अवस्था में नाग कहता है कि भाई तेरा तो पूरा शरीर ही गुदा हुआ है, हर जगह खून है, घाव ही घाव है, मैं कहाँ पे डसूं, कोई जगह है ही नहीं है सेफ। तो तेजाजी कहते हैं मेरी जीभ बची है, जीभ पे डस ले, मैं वचन पूरा करूंगा। तो तेजाजी ने जीभ निकाली, नाग ने जीभ पर डस लिया। डसते ही तेजाजी वहां से, घायल तो थे, तेजाजी को डसने के बाद तेजाजी वहां से गए और एक जगह है जहां पर तेजाजी की मृत्यु हो गई। अब नाग ने तेजाजी को डसा कहाँ पे, जो डसा उस जगह का नाम है सेंदरिया। सेंदरिया नाम है, सेंदरिया ये पड़ता है अजमेर में। तेजाजी को डसा और जहां मृत्यु हुई तेजाजी की वो जगह है सुरसुरा। सुरसुरा ये भी कहाँ पे हो गया, अजमेर में है। तो जहाँ पे डसा वो जगह का नाम याद रखना, एग्जाम में पूछता है। इस पूरी कहानी में कहानी कभी नहीं पूछेगा, जगह पूछेगा, स्थान डायरेक्ट फैक्ट के तेजाजी को नाग ने कहाँ पे डसा था, सेंदरिया में। कहाँ पे पड़ता है, अजमेर में। तेजाजी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, सुरसुरा में। सुसाइड, सुसाइड मृत्यु ऐसे भी के सुरसुरा सुसाइड कहाँ पे, अजमेर में हुई। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था, पेमल देव। ठीक है, तेजाजी ने किसकी गायें बचाई,
लाशा गुजरी की, कौन लेकर गए थे, मेर के मीणा। ठीक है, तो ये सारी कहानियों से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, फैक्ट याद रखना है आपको जहाँ पे नाम आया है। तो इस प्रकार तेजाजी की मृत्यु हो गई, यानी तेजाजी ने अपने वचन निभाए, प्राणों की रक्षा नहीं की, तभी तो लिखा है प्राण जाए पर वचन न जाए। देखो एक लाइन में कितनी बड़ी स्टोरी छुपी हुई थी। ठीक है, मुझे आशा है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जिन्हें समझ में आया अच्छे से वो कमेंट भी करें कि कहानी कैसी लगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आंसर क्या होगा, आंसर होगा तेजाजी। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस लोक देवता की पूजा, किस लोक देवता की पूजा करने भोपे की वंशवृद्धि नहीं होती, यानी किस लोक देवता की पूजा करने वाला जो भोपा होता है उस भोपे की कभी वंशवृद्धि नहीं होती। यानी भोपा पूजा कर रहा है, उसके कोई बेटा बेटी नहीं होगा। भोपे के मरने के बाद कोई दूसरा भोपा या तो वो गोद लिया हुआ होगा या उसी का भोपे का कोई अनुयायी बन जाएगा, तो वो फिर उसकी जगह लेगा। यानी वंशवृद्धि भोपे का बेटा नहीं होता है कभी भी। तो इसमें कौन से ऐसे देवता हैं, तेजाजी, मेहाजी, ईलोजी, गोगाजी। तो इसमें आंसर होगा मेहाजी। मेहाजी के जो भोपे हैं उनकी वंशवृद्धि नहीं होती क्योंकि वो शादी नहीं करते, और शादी नहीं करते तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ईलोजी कौन है, ईलोजी की अगर अपन बात करें तो ईलोजी यह है, इन्हें छेड़छाड़ का देवता है, प्रेम का देवता कहा जाता है। किसको, ईलोजी को। ईलोजी को छेड़छाड़ का प्रेम का देवता कहा जाता है। ठीक है, और एक है गोगाजी के बारे में अपन बात कर ही चुके हैं। किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है, राज्य क्रांति का जनक। पहले तो इस शब्द को समझते हैं। राज्य क्रांति का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जिसने युद्ध किया, एक राज्य से दूसरे राज्य में जिसने युद्ध किया तो राज्य क्रांति हो गई ना। तो ऐसा कौन सा, तेजाजी दूसरे राज्य में युद्ध करने गए ही नहीं, यहीं पे युद्ध हुआ। देवनारायण जी, मल्लिनाथ जी, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी तो प्रकृति के देवता थे, इन्होंने कोई युद्ध किया ही नहीं। मल्लिनाथ जी ने भी कोई दूसरे राज्य में युद्ध करने गए नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा, देवनारायण जी। देवनारायण जी गुर्जर जाति के थे और इनका युद्ध हुआ था। इनका जन्म, देवनारायण जी की बात करें तो आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। आसिंद एक जगह भीलवाड़ा में देवनारायण जी का वहाँ पे जन्म हुआ। गुर्जर जाति के देवता हैं। भारत सरकार ने इन पर डाक टिकट भी जारी किया, मैं बता चुका हूँ। देवनारायण जी के बारे में कहा जाता है एमपी के गुर्जरों से इनका युद्ध हुआ था। एमपी के गुर्जरों से इनका युद्ध हुआ था। देवनारायण जी के इस युद्ध में कहा जाता है देवनारायण जी के पिता और ये थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। बाद में देवनारायण जी इसका बदला लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी लंबी चौड़ी कहानी है। कहानी में से वैसे कोई प्रश्न नहीं आता। तो देवनारायण जी इसमें आंसर होगा जिन्होंने एक राज्य से यानी दूसरे राज्य यानी एमपी में युद्ध किया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। किस लोक देवता को चार हाथों वाला, दो सिर वाला देवता, शेषनाग का अवतार, बाल ब्रह्मचारी देवता कहा जाता है। इतने नाम है किस देवता के, चार हाथ वाला, दो सिर वाला, शेषनाग का अवतार, बाल ब्रह्मचारी देवता। कल्ला जी को, रामदेव जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी को। तो देवनारायण जी को तो कहते नहीं है, तेजा जी को भी नहीं कहते, रामदेव जी को भी नहीं कहते। आंसर क्या होगा, कल्ला जी को कहते हैं। ये चारों नाम कल्ला जी के हैं। कल्ला जी के बारे में बात करते हैं हम। मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था। मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था। मीरा इन्हीं के परिवार से थी। मेड़ता में मीरा का जन्म हुआ था। तो कल्ला जी की बात करें तो 1567-68 में एक युद्ध हुआ था। अक्टूबर 1567 में अकबर उदयपुर पर आक्रमण करता है। ठीक है, लेकिन
जाल बिछाता है पूरा, और फरवरी 1568 में वह युद्ध करता है। यहाँ तो घेरा डालता है अक्टूबर 1567 में, फरवरी 1568 में युद्ध होता है। और इस युद्ध में कहा जाता है उदय सिंह तो चला जाता है गिरवा की पहाड़ियों में। उदय सिंह के दो सेनापति रहते हैं जो कल्लाजी के साथ युद्ध करते हैं। एक का नाम रहता है जयमल, एक का नाम रहता है जयमल और एक का नाम रहता है फत्ता, जयमल फत्ता जी। इनके साथ कल्लाजी राठौड़ युद्ध करते हैं। ये दोनों सेनापति, कहा जाता है जयमल का पैर में अकबर की संग्राम बंदूक की गोली लग जाती है, जिससे जयमल का पैर काटना पड़ता है, यानी जयमल घायल हो जाता है। पैर कटने के बाद जयमल कल्लाजी के सिर पर कंधे पर बैठकर युद्ध करता है। कल्लाजी के कंधे पर बैठकर जयमल ने युद्ध किया, तो कल्लाजी ने भी युद्ध किया। तो कल्लाजी के 2 हाथ और जयमल के 2 हाथ, 4 हाथ हो गए। एक सिर जयमल का, एक सिर कल्लाजी का, 2 सिर हो गए। तो इसीलिए 4 हाथों वाला 2 सिर वाला। और शेषनाग का अवतार भी बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि शादी नहीं की थी कल्लाजी ने, तो बाल ब्रह्मचारी। तो ये सब नाम किसके हैं? कल्लाजी के। कल्लाजी ने युद्ध किया, बड़ी वीरता का परिचय दिया, और तीनों कहा जाता है इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। तीनों की छतरियां कहाँ पे बनी हैं? चित्तौड़ के अंदर बनी है, चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में इन तीनों की छतरियां बनी हुई है। तो इसमें आंसर होगा कल्लाजी। आगे देखते हैं मल्लीनाथ जी का मंदिर और समाधि कहाँ पे है? मल्लीनाथ जी का मंदिर और समाधि कहाँ पे है? मालानी में, तिलवाड़ा में, पचपदरा में, गोटन में। देखो मालानी कहाँ पे पड़ता है? बाड़मेर में। ठीक है, ये तीनों की अगर अपन बात करें तो तीनों बाड़मेर में पड़ते हैं। ये गोटन पड़ता है नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में, जबकि ये तीनों स्थान बाड़मेर में है। मल्लीनाथ जी से संबंधित कौन सा स्थान है ये देखना है। तो मल्लीनाथ जी से संबंधित स्थान है ये तिलवाड़ा। क्या है? तिलवाड़ा। ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी से संबंधित तिलवाड़ा है। तिलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था, मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। तिलवाड़ा में इनका मंदिर है प्रमुख, जहाँ पे पूजा होती है। और तिलवाड़ा में इन्होंने क्या है? समाधि ली थी। किसने? मल्लीनाथ जी का एक ही स्थान याद रखना है, तिलवाड़ा बाड़मेर, जन्म, मंदिर, समाधि। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। चलो क्वेश्चन ये हो गए। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। और इसमें लोक देवताओं की सीरीज अपनी कंप्लीट हो गई। लोक देवताओं से संबंधित पार्ट 2 बनाए थे, तो दोनों पार्ट में अपन ने जो भी क्वेश्चन थे बचे हुए सबको देख लिया। ठीक है, मुझे आशा है सभी को अच्छे से समझ में आई होगी ये सीरीज। ठीक है, और किसी के कोई डाउट है तो फिर भी वो नीचे कमेंट कर सकता है। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है। तो नेक्स्ट में मिलते हैं एमसीक्यूज की सीरीज में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।